ऐसे समय आएगा चारों धाम को भक्तों का जाने के लिए रास्ता नहीं रहेगा। ऐसे समय आएगा। चारों धाम का काम क्या है? क्योंकि कलयुग चल रहा था, लोगों का मुक्ति के लिए चारों धाम भगवान ने बनाए थे। चारों धाम का पर्यटन से सनातनियों को मुक्ति मिल रहा था। अब कलयुग पतन हुआ तो भगवान विष्णु का पूजा हर घर में होगा। अपने घर में भगवान विष्णु का प्रतिमा पूजा करो, फटो पूजा करो। अब समय नहीं है, अब बोले हम अलग देवताओं को भी पूजा करते हैं। करो, मना नहीं, पर भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए। क्यों ना? आदि विष्णु सनातन कल के रूप से आएंगे और स्वयं महाविष्णु जब आ रहे हैं उससे पहले जो ऐसे हाथ गंती यानी गिने चुने भक्त भगवान विष्णु के बारे में जानेंगे। प्रभु आ रहे, उससे पहले वो पूजा शुरू कर देंगे प्रभु का शरण में जाएंगे ताकि उद्धार भी हो जाए। तो इसलिए हर घर में भगवान विष्णु का पूजा करो। भारत के जितने धाम है, जितने पवित्र क्षेत्र है, जितने ज्योतिर्लिंग है, सब क्षेत्र से संकेत मिल रहा है। काशी विश्वनाथ क्षेत्र में प्राण क्षेत्र शंकर भगवान अपने परिवार के साथ जहाँ निवास करते हैं। जब मैं कथा के लिए गया था 10-12 दिन 15 दिन पहले, उस प्राण मंदिर में आग लग गया, 7 भक्त जल गए। क्यों? महाकाल है, जिनके त्रिनेत्र से कोटि सूर्य का तेज प्रकाश होता है, उनकी मंदिर में 7 संख्या सत्ययुग का संख्या का भक्त क्यों जल रहे हैं? क्योंकि शंकर भगवान प्रमाण करते हैं, हम संहार करेंगे। मेरे घर से मैंने संहार शुरू किया, दुनिया का भी विनाश करना। तो इसलिए शंकर भगवान जहां बैठे उन्हीं क्षेत्र में, उनकी घर में, उनकी सामने 7 भक्त जले, ये क्या विनाश का संकेत नहीं है? और ब्रज वृंदावन में जल प्रवाह, सारे मैला पानी जहां देवता ऋषि मुनियों का पदव्रज था ना, वही पर ड्रेन और लैट्रिन का पानी भी आ रहा है। क्योंकि समय ऐसा है, युग परिवर्तन होगा, सत्ययुग निर्माण कार्य होगा। 2032 में सत्ययुग का आगमन होगा और भारत पाकिस्तान के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू होगा। समय कई दिन के बाद होगा। हम उसका निर्णय नहीं लेंगे, प्रभु जी लेंगे, ठाकुर जी लेंगे, ये हमारा विचार में नहीं है, पर समय कम है। तो इसलिए आप लोगों को भी परिवर्तन होना पड़ेगा। राम नाम सुंदर करताली, संशय वेहद ऊंचा मनहारी। अरे नाम भजन नहीं करें तो ऊंचा मनहारी कैसे होने? बिहारी जी का कृपा कैसे मिलेगा? राधा रानी का कृपा कैसे मिलेगा? मानव जीवन सार्थक कैसे होगा? कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग के कर्म करे तो उद्धार होंगे ना। और कर्म क्या है? नाम भजन कीर्तन। कलो तत् हरि कीर्तनात्। कलयुग में नाम संकीर्तन में उद्धार होगा। तो कभी बैठते हो, कभी अपना कोई काम नहीं है तो नाम भजन करो। ये जितने लोग हम जन्म हुए हैं, क्यों जन्म हुआ है? काम क्या है? खा के पी के रोजगार करें, फिर मृत्यु हो जाए, फिर पंचभूत में शरीर लीन हो जाए। भगवान खुद बताएं, बोले इस धरती पर ऐसे ऐसे मानव जन्म हुए थे जो 7 महादेश का राजा भी थे। राजा अम्बरीश, राजा नौश, राजा युधिष्ठिर, राजा परीक्षित। आज पंचभूत में उनका शरीर मिलके धूल हो गया, कहीं उसका पता नहीं है। हम भी ऐसे कभी
मृत्यु होगा। और किति जल पावक गगन समीरा, ये पंचभूत ये मानव शरीरा। तो ये पंचभूत का शरीर कभी धूल होगा तो कर्म क्या करना है? भगवान का नाम भजन कीर्तन करो, भक्ति करो, भगवान का शरण में जाओ। समय कम है, समय को विनियोग करो, उद्धार होना है। एक अच्छा शिक्षार्थी की तरह प्रत्यह हरिनाम संकीर्तन, भागवत पठन, सत्य सोच दया दान को पालन करो, ताकि मानव जीवन का उद्धार होगा। हमसे पहले कई अनंत लोगों का मृत्यु हुआ है जिनको मुक्ति नहीं मिला। इसके लिए पुष्कर तीर्थ में लाखों पिंड दान होता है, तभी भी मुक्ति नहीं मिलता है। धुंधकारी जैसे कई लोग अतृप्त आत्मा होके बैठे हैं। कौन बैठे हैं? जो भगवान का नाम नहीं किए, जो भागवत नहीं पढ़े, जो लोग दान नहीं किए, जो भगवान के भक्ति में लीन नहीं हुए, आज भी भूत प्रेतों के वहीं पर विचरण कर रहे हैं। उनकी लोग आके बार बार पिंड दान करते, कोई काम नहीं लगता। मानव शरीर का कोई अर्थ नहीं है। उद्धार सबसे बड़ा जरूरी है। तो इसलिए निरंतर राम नाम भजन करो, कृष्ण नाम, जगन्नाथ नाम, कल के नाम, माधव नाम को भजन करो, तब तो उद्धार हो। रक्षा कैसे होंगे मानव? विनाश तो आ रहा है, रक्षा कैसे होंगे? वही लोग रहेंगे जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, वही लोग रहेंगे जो लोग भागवत पढ़ेंगे, वही लोग रहेंगे जो माधव नाम भजन करेंगे। बोलो प्रेम चंद कबार हरि हरि। क्योंकि आप समय नहीं है। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।